आजकल छोटे शिशु पैदा होते ही लगभग 90% बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है। उसी समय उसका लीवर जो है कमजोर हो चुका है। दूसरा, जिन बच्चों को पीलिया हो जाए या बड़ों को भी चाहे इसमें साथ में शामिल कर सकते हैं, पीलिया हो जाए या उनमें नमूनिया हो जाए या कोई जवर, टाइफाइड नुमा कोई जवर, मतलब लोग जवर को इतने हल्के में लेते हैं कि मानो ये तो कोई बीमारी ना हो, जबकि ऋषिगण ने, यहाँ तक कि सुश्रुत जी ने तो इतना तक कहा है कि हर रोग के मूल में जवर है। जवर को यदि ठीक करना आ गया तो किसी भी रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब ये अलग अलग तरह के रोग जवर शरीर में आते हैं, इन जवरों के कारण, नमूनी के कारण बच्चों के या बड़ों के रिब्स बैठ जाते हैं। ये जो दोनों साइड हमारी हड्डियां होती हैं, पसलियां होती हैं, हमारे फेफड़ों के ऊपर जो लीवर तक भी जाती है, स्टमक अमाशय तक को दबाती हैं, ये अंदर की तरफ बैठ जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों जिनको नमूनिया रहा है, उनके रिब्स के अंदर कड्डे पड़ जाते हैं, अलग से कड्डे हो जाते हैं। ये पत्ती हमारे बुजुर्गों को बड़े भली भांति ज्ञात थी। नाभि ठीक करना, नड़े ठीक करना, कोडी बांह ठीक करना, कागलिया, गले के अंदर जो एक छोटा सा जो खालनुमा लटकता है उसको कागलिया बोलते हैं। बच्चों में वो भी खराब होते हैं तो भी गाँव में उसको भी ठीक करने की परंपराएं कोई कोई माता करती आई है और करती शायद रहें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनके पीछे बहुत गहराई है। बड़ा गहनता से हमें इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी के रिब्स बैठ गए तो उस बच्चे में एलर्जी या उस व्यक्ति में एलर्जी, श्वास एलर्जी, वैसे व्यक्ति में आई साइड वीक होने की संभावना, ये हर एक व्यक्ति में ना अलग अलग आते हैं। किसी को श्वास एलर्जी हो जाएगी, किसी को आंखों में चश्मा लग जाएगा, किसी के बाल बहुत झड़ेंगे। आजकल लोगों के बाल झड़ रहे हैं क्योंकि जब हम नाड़ी पकड़ते हैं लोगों की तो लगभग 70% से अधिक लोगों में हमें जवर मिलता है, पुराना जवर। अब टेम्परेचर तो नहीं आ रहा, लेकिन टेम्परेचर नहीं आ रहा फिर भी जवर तो है। उस जवर के लक्षण हम उनको बताते हैं कि क्या आपकी पिंडलियां भड़कती हैं, क्या सुबह सुबह आपका कलेजा कटता है, क्या आपके बाल झड़ते हैं, क्या आपकी आंखें भारी रहती हैं, क्या आपको आलस अधिक आता है, शरीर टूटा रहता है। तो इस तरह के लक्षण टूटे हुए जवर के लोगों में प्रायतः देखने में आते हैं। तो ये जो लक्षण लोगों में देखने पे आते हैं इस तरह के लोगों में, तो इन लोगों के बाल भी झड़ते हैं। तो बाल झड़ना, चश्मा लगना, श्वास रोग होना, खून की भी कमी कुछ लोगों में इस तरीके से पाई गई है। ऐसे लोगों में मानसिक रोग, कुछ लोगों को हम कह देते हैं वहमी हो गया। पुराना जवर बिगड़ा हुआ व्यक्ति में भी मनोरोग पाया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला जिसके रिब्स बैठे हुए हों, जवर हो और साथ में उसको प्रमेह रोग हो, जैसे लिकोरिया वगैरह की शिकायत रही हो, तो ऐसी व्यक्ति में, ऐसी महिला में ब्रेस्ट पर कोई गांठ बनना या खिंचाव आने की संभावना भी हमने पाई है। ऐसे लोगों में कलेजे से ऊपर गांठ बनने की संभावना भी बढ़ सकती है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। नले की बात करें तो नले से पहले हमें नाभि को समझना होगा। हमारी जो नाभि चक्कर है, नाभि जिसको धरण बोलते हैं, अधिकांश लोगों की खराब हो चुकी है क्योंकि उस तरह का वो ना तो भोजन कर पा रहे हैं और ना उस तरह की ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन कर पा रहे हैं। तो जब नाभि खराब होती है तो अनेक रोगों को जो है पैदा करती है। उसके साथ ही आज माँ बाप की जो बड़ी गलती की बात करूं, छोटे छोटे बच्चों को साइकिल ले करके दे देते हैं। बड़े बुढ़े, मतलब हम जब छोटे थे तो हम जब साइकिल चलाते थे तो हमें धमका देते थे, या हम कस्सी चलाते थे तो भी धमका देते थे कि कस्सी मत चलाओ, साइकिल मत चलाओ, सीढ़ियों पर तेज दौड़ करके मत चढ़ो, आपके नड़े भर जाएंगे। वो जो नड़े भरेंगे नाभि के दोनों तरफ, जो नीचे की तरफ जो भारीपन आता है पेट में, वो जो नड़े भरते हैं, उस नड़े से धात की शिकायत बन सकती है। पुरुषों में देखा गया है, महिलाओं में जो है श्वेत पानी की समस्या बन जाती है और भूख लगनी लगभग समाप्त हो जाती है, कम होती चली जाती है, कैल्शियम की कमी आने लगती है, विटामिन B12 कम होने लगते हैं। ये सब हमने लोगों के अंदर पाया। तो आजकल के माता पिता को इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्यों बोलते थे बुजुर्ग, कोई तो कारण होगा। सब अपने बच्चों को लाड प्यार करते हैं, लेकिन लाड प्यार का तात्पर्य ये नहीं कि आप उसे बीमार बना दें।
छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बैग भारी भारी टाक करके ऊपर सीढ़ियों पर भेजा जाता है, दूसरी तीसरी मंजिल पर क्लासेस लग रही हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या पेट की एक्सरसाइज के लिए एप्स बना रहे हैं। 18 वर्ष से पूर्व हमें नहीं लगता, जब तक हमने इसको समझा है, जहां तक इसको समझने का प्रयास किया है, कि व्यक्ति को एप्स के ऊपर या पेट से संबंधित एक्सरसाइज के ऊपर कोई विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके दुष्परिणाम आएंगे, ये तो नहीं कहता कि हर एक को आएंगे, लेकिन अधिकांश लोगों को आएंगे। हर एक को क्यों नहीं आएंगे, वो उसकी ऋतुचर्या, उसके खान पान पर शायद कहीं कोई बचाव हो जाए, लेकिन बहुत अधिक चांसेस होते हैं बीमार होने के। तो इससे बचें और अपने बच्चों को बचा करके रखें। और यदि किसी बच्चे के नड़े भर भी गए हैं तो उसके लिए आप एक उपाय करें। बड़ के पत्ते, विट वृक्ष, बड़ के पत्ते लीजिए 5-4 पत्ते, और उसकी चिकनी परत, पत्ते की 2 परत होती है, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। जो चिकनी साइड है उस पर सरसों का तेल लगाइए और दूसरी साइड को कोयले पर या तवे पर सेक करके हल्का सा गुनगुना करके, और चिकनी परत को कलेजे से लेकर के नाभि के नीचे तक 5-4 पत्ते बांध करके सूती कपड़ा लपेट करके रात को सुला दीजिए। और सुबह बाहर निकलने से लगभग आधा घंटा पहले, एकदम खोलते ही बाहर ना जाएं, आधा घंटा पहले खोल दें, पेट को साफ कर लें। और ये हफ्ता 10 दिन करें तो इससे उसके नड़े ठीक होते जाएंगे, उसकी नाभि। उसके बाद दिखा दीजिए किसी को। और रिप्स बैठे हुए हैं तो रिप्स गाँव में लगभग आज भी गाँव में ये विद्या बची हुई है कि कुछ दाई माएँ पुरानी इसे निभा रही हैं और कर रही हैं ठीक। तो ये आप ठीक करवा सकते हैं। इससे आपके बच्चे की भूख भी बढ़ेगी, उसका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, वो निरोगी भी होगा और वो आजीवन निरोगी रहे। इसी की मनोकामना के साथ हम आज के इस स्तर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।